बारिश में भी बड़ा मसले होते हैं, तिरपाल सही नहीं लाते हैं, पोटरों के लिए कोई ना सेफ्टी है ना वर्दी है, कुछ भी नहीं मिलते है। अभी खाने का भी कोई निज़ाम नहीं है, जो देते हैं राशन उसको हमारे लिए भी थोड़ा कम होता है, बहुत कम होता है। पहाड़ी इलाकों में पोर्टर्स एक्सपीडिशन के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मैं 15 सालों से पोर्टरिंग का काम कर रहा हूँ। बसफर में अभी देखो ग्लेशियर में नंबर 2 नाले में हमने इस पर टॉप भी क्रॉस किया है 2 दफ़ा, नगरो 1 दफ़ा क्रॉस किया है। तो हमारा ये काम मुझे बहुत पसंद भी है, इसलिए मुश्किल नहीं है ये काम? ये काम बहुत मुश्किल नहीं है, हमारे लिए तो बहुत आसान काम है। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को पोर्टरिंग करने वालों के लिए कुछ इकदाम करने चाहिए? हाँ कुछ ना, पोर्टरिंग करने के लिए तो कोई अभी ये मजदूरी बहुत कम है ना, तो इसमें थोड़ा बढ़ाना चाहिए। ये स्टेज का पैसा भी बहुत कम है और वर्दी भी कम है, तो गवर्नमेंट ने ये ज़्यादा किया तो अच्छा है। वर्दी होता है, वर्दी का 2000 रुपये देते हैं। अभी हमारे वर्दी में कम से कम 20,000 बनते हैं। अभी खाने का भी कोई निज़ाम नहीं है, जो देते हैं राशन उसको हमारे लिए भी थोड़ा कम होता है, बहुत कम होता है। तो सीज़न के अलावा क्या करते हैं आप जब पोर्टरिंग नहीं होती? के अलावा हम मजदूरी काम करते हैं स्कर्दू में, हमारे गांव में, तो हम मिस्त्री का काम करते हैं। जहाँ पर हजरों के लिए पहुँचना नामुमकिन होता है, वहाँ पर ये पोर्टर 25 से 30 किलो का वज़न अपने कंधों पर उठाकर पहुँचते हैं। मेरा अल्लाह हर बुराई से बचाना मुझको। का काम मैंने ये काम कर रहे 14-15 साल हो गया है। और कैसा लगता है आपको ये काम करना? हमें ये काम करने में अल्लाह के फजल करम से हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर वक्त पोर्टरों पर जुल्म हो रहा है, इसी बात पे हमें अफसोस है। मुश्किलात बताएं, क्या क्या मुश्किलात इसी तरह का है, किसी ग्रुप में राशन तक का भी मसला आते हैं, खाने पीने का भी। तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह तो नहीं है हमारे, देखो आपको पता है ये स्टेज के हिसाब से देते हैं, तो स्टेज यहाँ के बड़ा लंबे हैं। जैसे नंगे पर्वत में आप देख लो, वहाँ कितना पेमेंट करते हैं, यहाँ कितने करते हैं, आपको सबको पता है। तो पर स्टेज के हिसाब से हमें 1600 रुपये पैसे देते हैं। ठीक है, तो बस सीजन में ही कमाते होंगे, सर्दियों में फिर क्या करते हैं आप? सर्दी में हम तो अल्लाह के फजल करम से खुद अल्लाह ताला के काम करते हैं, मादनियात का काम करते हैं। तो अल्लाह ने चाहा तो उसी दिन में हम करोड़पति भी हो सकते हैं, 1 सेकंड में। तीन बच्चे हैं, अच्छा पढ़ते हैं, इसके लिए मैंने पोर्टरिंग किया। अच्छा 3 भाई है, वो भी एक में पढ़ते हैं। कितना अर्सा हो गया पोर्टरिंग करते हुए? पोर्टरिंग करते कम से कम 20 साल। और मुश्किल नहीं लगता? इतना मुश्किल काम तो है? क्या करते हैं, मुश्किल हो गया तो पढ़ने के लिए मैंने यही किया। इन 20 सालों में कोई ऐसा टाइम आया हो पोर्टरिंग के दौरान कि आपको लगा हुआ कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, या कहीं फंस गए हो मौसम में या किसी क्रेविस में, ऐसा नहीं, कभी बस हुआ? वो फंस नहीं, वही अजाब है, बस बारिश होते हैं। अभी का वो ग्लेशियर से बढ़ना है। अच्छा वो करवेस में गया 2-3 दफ़ा, उससे वो खजीर भी गया, वो निकला, बस वो आराम नहीं, अजाब है, बस वही करता हूँ। और क्या बस। कितना
गुजर बसर कैसे होती है? पोर्टरिंग से इतने पैसे मिल जाते हैं? मिल जाते हैं, पैसा से वही गुजारा होता है वो, वरना तो किधर होता है। ये पोर्टर्स ना सिर्फ बाहरी सामान उठाते हैं बल्कि इनके फ़राइज़ में ये भी शामिल होता है कि जो किचन के काम होते हैं उसमें जो मरकज़ी शेफ़ है उसको ये मावनत भी फ्राहम करते हैं और खाना बनाने में भी मदद फ्राहम करते हैं। हर एक्सपीडिशन टीम में एक माहिर शेफ़ भी होता है जो कि एक्सपीडिशन टीम को सेहतमंद खाने बनाकर खिलाते हैं। ये पास्ता बनाया चाइनीज पास्ता, सॉरी चौमन से। ये अपना हमने बना लिया आज, ये चौमन से बना लिया। मेरा नाम है अली मास्को है, एक्चुअली मेरा नाम है मोहम्मद अली। 28 साल है, 28 साल मैंने सर्विस है, ट्रैकिंग एक्सपीडिशन, स्पेशली मैं चाइनीज़ एंड कॉन्टिनेंटल पाकिस्तानी इटालियन पास्ता वाला ये मेरा फेवरेट मेरा डिशेस है। तो ये लोगों ने डिमांड करके आते हूँ लाते हूँ। अभी मैं ये मोहम्मद अली अस्कुल एडवेंचर के साथ मेरा नाम अली रज़ा है, मेरा ताल्लुक़ शिकर किसर से हूँ। मैंने सबसे पहले 2 साल पोर्टरिंग किया है मेरा एक कज़न के साथ। इसके बाद मुझे शौक़ आया कि किचन के स्टाफ के साथ काम देखकर और माउंटेनिंग भी चढ़ने का भी शौक़ आया था। अम्मी ने मुझे इजाज़त नहीं दिया और बाकी जो मैंने अपनी मदद आप करके अभी एक्सपीडिशन भी कर रहा है और ट्रैकिंग भी कर रहा है। अभी मेरा हो गया है 9 साल हो गया अभी किचन का काम कर रहा है और कुकिंग का काम भी कर रहा है। हायर एल्टीट्यूड पोर्टिंग के साथ भी काम कर रहा है, कैम 1 कैम 2 पे भी जा सकता है। हाँ खान भाई ठीक हो? सिलाई कर रहे हैं। ये अपना मदद आपके तहत सिलाई कर रहे हैं। हाँ कपड़े फट गए हैं। किधर से फट गया था? ये जेब फट गया था। जेब फट गया था? अच्छा, हाँ चलो सही। ये आपने लेके आया था सुविधा के? हाँ लाइट ऑन करनी पड़ेगी। ये पेयो कैंप में जो पोर्टर्स के रूम हैं ये कुछ इस तरह से हैं। पोर्टर्स का किचन अलग होता है, इनके रहने की जगह अलग होती है और ये जहाँ पर रोटी बनाते हैं वहाँ पर मैंने भी उनका हाथ बटाने की कोशिश की। जहाँ पर एक्सपीडिशन के लोग अपने अपने कैंपों में रहते हैं वहाँ पर ये पोर्टर्स पहाड़ की आड़ में एक तरपाल लगाकर नीचे ज़मीन पर रात बसर करते हैं।
या फिर कभी कभार अगर पत्थरों के डारे वहाँ पर मौजूद हों तो ये वहाँ पर भी अपनी रात बसर करते हैं।